हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद है पिछली क्लासेस में जो आपको सिखाया गया था आप उन्हें उसे अच्छे से अप्लाई किया होगा। आज हम एक्सेल के जिस फीचर की बात करने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे बोलते हैं डेटा एनालाइज करना। डाटा को कैसे हमें जमाना है, कैसे उन्हें शॉर्ट करना है, कैसे एनालाइज करना है, आज यही सब हम सीखेंगे। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूं। कुछ इस तरीके का प्रोजेक्ट हमने बनाया है जिसमें नाम बंदों के हैं, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, मेल फीमेल है और उनकी सैलरी है। अब अगर हमें इन्हें ए टू जेड जमाना है, आप देख सकते हैं यहाँ से लेके नीचे तक मैंने स्क्रॉल करा है और यहाँ से मैं जाऊँगा, इसको ड्रैग करके नीचे ले आऊँगा। ये देख सकते हैं कुल 1006 रो है इसके अंदर। तो कुल 1006 लोगों का ये डाटा है। यहाँ पर सैलरी है, जेंडर है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है और नेम है। अब मैं अगर चाहूँ कि इसे ए टू जेड जमाऊँ, यानी ए वाले नाम सबसे पहले आए, उसके बाद बी वाले नाम आए, फिर सी वाले नाम आए, तो उसके लिए हम जाएंगे डेटा के अंदर। डेटा के अंदर शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन है। यहाँ ए टू जेड का ऑप्शन है, जेड टू ए का ऑप्शन है, देन फिल्टर का ऑप्शन है। यही ऑप्शन हमें होम में यहाँ पर एडिटिंग ग्रुप में मिलते हैं। यहाँ पर ए टू जेड, जेड टू ए, शॉर्ट, कस्टम शॉर्ट एंड फिल्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए टू जेड जमाने की। ए टू जेड इसको शॉर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले कॉलम सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे जाना है और इसे ए टू जेड क्लिक करना है। क्लिक करते से ही यहाँ पर एक स्क्रीन शो होती है जिसमें ये हमसे पूछता है एक्सपांड द सिलेक्शन एंड कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। सबसे पहले मैं एक्सपांड द सिलेक्शन आपको समझा देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ एक्सपांड द सिलेक्शन पे क्लिक करा और शॉर्ट करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट भी चेंज हो गया, डेट ऑफ बर्थ भी चेंज हो गया उसी के अकॉर्डिंग, एंड सैलरी भी चेंज हो गई। और यहाँ सारे नाम ए टू जेड शो होने लग गए। ये ए वाले सिलेक्ट हो गए, ये बी वाले, ये सी वाले, ये डी वाले, ई एफ जी एच। तो इस तरीके से ये शॉर्ट हो गया। अब मान लीजिए मैं इसे कंट्रोल जेड कर देता हूँ, वापस वही आ जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ए टू जेड पर क्लिक करता हूँ, इसके बाद कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करता हूँ और ओके करता हूँ, तो सिर्फ ये वाला सेल, ये वाला कॉलम ए टू जेड होगा, बाकी ये सब वैसे के वैसे ही रहेंगे। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी भूल ये होगी कि नाम किसी और का आ जाएगा और डेट ऑफ बर्थ किसी और की दिखने लगेगी। ये देखिए, अब इसे कंट्रोल जेड कर देता हूँ तो ये वापस वैसे ही हो गया। इसी तरीके से अगर मुझे इसे जेड टू ए करना है तो मैं इसे शॉर्ट करूँगा और ओके, तो ये देखिए आप जेड से स्टार्ट होने लग गया, वाई, फिर वी, डब्लू, उसके बाद यू, टी। तो इस तरीके से हम ए टू जेड और जेड टू ए का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए मुझे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इसे शॉर्ट करना है, मतलब जो सबसे छोटी उम्र का व्यक्ति है वो सबसे ऊपर आना चाहिए, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और शॉर्ट न्यू टू ओल्डेस्ट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर शॉर्ट कर दूँगा। तो ये देखिए यहाँ पे इसकी डेट ऑफ बर्थ 2007 है, उसके बाद 2004, 3, 2, 1 और सबसे नीचे अगर मैं आऊँगा तो 1955 आ रही है। इसी तरीके से अगर मुझे सबसे ऊपर ओल्डेस्ट चाहिए तो मैं यहाँ शॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट करूँगा और एक्सपांड द सिलेक्शन शॉर्ट। तो ये देखिए 1955 वाले सबसे पहले आने लग गए। कंट्रोल जेड करूँगा और वापस वही आ जाएगा।
इसी तरीके से अगर मुझे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जानना है कि सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और शॉर्ट पे क्लिक करूँगा एंड न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट एंड शॉर्ट। तो ये देखिए, ये जून 2024 में ज्वाइनिंग है, ये मई में ज्वाइनिंग है, अप्रैल की ज्वाइनिंग है, और सबसे नीचे आ जाऊँगा तो 2011 की ज्वाइनिंग है। वापस इसे कंट्रोल Z करेंगे। इसी तरीके से अगर ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट करेंगे। तो ये देखिए 2011, 2014, 2016। तो इस तरीके से हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम शॉर्ट डेटा को कर सकते हैं। इसी अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए मुझे सैलरी के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और शॉर्ट पे क्लिक करके स्मॉल टू लार्जेस्ट पे क्लिक करूँगा एंड ओके। तो ये देखिए सबसे कम सैलरी इनकी है, फिर इनकी है, इस तरीके से ये पूरी शो होने लग गया। कंट्रोल Z। तो इस तरीके से हम डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। अगर यही काम अगर एक एक करके करेंगे तो इसमें हमें घंटों लग जाएंगे, लेकिन इस शॉर्ट फिल्टर की वजह से हम वही काम चुटकियों में कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ़िल्टर पे कि फ़िल्टर क्या होता है। फ़िल्टर बेसिकली डेटा को एनालाइज करने का एक टूल्स है जिससे हम डेटा को इजीली एनालाइज कर सकते हैं। तो इसे लगाने के लिए मैं सबसे पहले हेडिंग पे क्लिक करूँगा और फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा। तो इस तरीके का पॉपअप ब्लॉक आ जाएगा, एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा नेम के ऊपर, अपॉइंटमेंट के ऊपर, डेट ऑफ बर्थ के ऊपर एंड जेंडर एंड सैलरी के ऊपर। इसके बाद अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 1, 1, 2, 3, 4, 8 और जितने भी है सब रो यहाँ पर दिखेगी। किसी एक को अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से और ओके करते हैं तो वो सिर्फ 3 ही शो करेगा, बाकी सब उसी के अंदर रहेंगे, लेकिन वो फ़िल्टर करके हमको सिर्फ ये 3 शो करेगा। इसी तरीके से सबको शो करना है तो सबको सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। यदि हमको कंडीशनल फ़िल्टर देखना है तो यहाँ पे जाएंगे नंबर फ़िल्टर पे और यहाँ पर कई कैटेगरी ओपन हो जाएगी। यानी ये आप देख सकते हैं ग्रेटर देन, इस पर क्लिक करा और मैं अगर यहाँ ग्रेटर देन 1000 लगा देता हूँ या 9000 रुपये लिख देता हूँ और ओके करता हूँ तो यहाँ पर जो जितने भी 9000 के ऊपर है वो सब शो होंगे। इसी तरीके से अगर मैं लिख देता हूँ लेस देन, यानी जितकी सैलरी सबसे कम है 100 और ओके कर देता हूँ तो आपको यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि ये 12 लोग हैं जिनकी सैलरी 100 रुपीज़ से कम है। इसी तरीके से अगर बिटवीन का लगाना है मुझे 5000 से 5200 के बीच में जितनी की भी सैलरी है वो मालूम करना है तो हम इस तरीके से उनकी सैलरी मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर एवरेज निकालना है या बिलो एवरेज निकालना है तो उससे भी हम देख सकते हैं जो एवरेज से कम है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है टॉप 10 है। ये देखिए टॉप 10 ये है, सबसे ज़्यादा इनके हैं। टॉप 10 है, बिटवीन है, लेस देन है, इक्वल टू है, इक्वल देन है, ये सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ होते हैं। इसके अलावा अगर हमको फ़िल्टर लगाना है तो हम कलर से भी लगा सकते हैं। मान लीजिए इसका ये कलर है एंड इसका ये वाला कलर है, इनका ये वाला कलर है। इस तरीके से शीट में अगर अलग अलग कलर है तो हम फ़िल्टर कलर से भी लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे फ़िल्टर बाय कलर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करके जोन से भी कलर को पर क्लिक करेंगे वो कलर के लोग सिलेक्ट होके हमें दिखने लग जाएंगे। यही सारी चीज़ें हम यहाँ डेटा से भी कर सकते हैं। फ़िल्टर हम अलग अलग भी लगा सकते हैं और एक साथ भी लगा सकते हैं। अगर एक साथ लगाना है तो सेल को सिलेक्ट करना है और फ़िल्टर पे क्लिक करना है। यदि अलग अलग लगाना है तो कॉलम को सिलेक्ट करना है
और फ़िल्टर पे क्लिक करना है, तो सिर्फ ये वाले कॉलम पे फ़िल्टर लगेगा। ये देख सकते हैं, अब मैंने डेट ऑफ बर्थ पे फ़िल्टर लगाया। अब मैं चाहूँ अगर 1969 के जो भी डेट ऑफ बर्थ वाले लोग हैं उनको सिलेक्ट करना चाहूँ तो इस पर क्लिक करा और ओके करा, तो ये सारे लोग आ गए। यदि मैं चाहूँ कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के ऊपर कि 2022 में कौन कौन ज्वाइन हुए हैं, तो मैं 2022 पे क्लिक करूँगा और ओके क्लिक करूँगा, तो ये लोग आ जाएंगे सारे 2022 वाले। यदि मैं जेंडर के ऊपर फ़िल्टर लगाता हूँ तो यहाँ पे देखिए आप मेल, फीमेल और मेल शो होने लग जाएगा। अगर मैं फ़ीमेल पे क्लिक करके ओके करूँगा तो सारी फीमेल शो होने लग जाएगी। तो इस तरीके से फ़िल्टर का इस्तेमाल होता है। हम आपको ये शीट देंगे और इस पे आपको फ़िल्टर का इस्तेमाल करके देखना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको इसे अच्छे से चला के देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।